डीएनए इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। इनफैक्ट आपने किसी मूवी में या फिर टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि क्या होता है ना, हम डीएनए टेस्ट कराते हैं ये पता करने के लिए कि जो बेबी है उसके फादर कौन है, राइट। और कई बार ये क्रिमिनल केसेस में भी आपने देखा होगा कि डीएनए के थ्रू हम जो क्रिमिनल होता है उसका पता लगाते हैं। सो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से समझ लो। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो देखो डीएनए कैसे पता चला। जो ग्रिफ्थ हैं, ग्रिफ्थ ये एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। किस पे? एक बैक्टीरिया पे। तो ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया पे जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, सो इस बैक्टीरिया पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा था कि इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स हैं, एक का नाम दिया एस स्ट्रेन और दूसरे का आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है स्मूथ कॉलोनीज ऑन कल्चरल प्लेट, यानी जब हम इस बैक्टीरिया को कल्चरल प्लेट पे रखते हैं तो वो एक स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। जबकि अगर हम बात करें आर स्ट्रेन की तो ये बहुत ज़्यादा रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है ऑन कल्चरल प्लेट। एस स्ट्रेन के पास पॉलीसेकेराइड की कोट होती है, जबकि आर स्ट्रेन के पास कोई पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं होती है। एस स्ट्रेन जो होता है वो वर्वेंट होता है, इट मीन्स कि ये निमोनिया कॉज करता है, और आर स्ट्रेन जो है वो निमोनिया कॉज नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट से पता चला। ग्रिफ्थ ने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया और उसको इंजेक्ट कर दिया इनटू माइस। तुमको तो पता है कोई भी एक्सपेरिमेंट हम ह्यूमंस पे तो करेंगे नहीं, हम चूहे पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर और माइस जो है वो मर गया, माइस डाई। फिर इन्होंने आर स्ट्रेन लिया और उसको भी इंजेक्ट किया इनटू माइस, और माइस जो था वो जिंदा था। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जब वो एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर रहे हैं माइस के अंदर तो माइस जो है वो मर जा रहा है, और जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर रहे हैं माइस के अंदर तो माइस जो है वो जिंदा है, लाइव है। ओके, फिर इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन हीट किल, यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया। ओके, एंड इन्होंने फिर उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और इस बार जो माइस था वो जिंदा था। फिर उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन हीट किल को आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट कर दिया माइस में, और इस टाइम माइस जो है वो मर गया। इससे समझो, तो इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि एस स्ट्रेन में कुछ ऐसा था जिससे जो माइस है वो मर गया, और आर स्ट्रेन में कुछ ऐसा था जिससे वो माइस जिंदा था, जिससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एस स्ट्रेन जो है जिसे हमने हीट किल कर दिया, यानी एस स्ट्रेन को मार दिया, तब तो माइस जिंदा ही होगा क्योंकि एस स्ट्रेन से तो माइस मर रहा था। जब हमने हीट किल एस स्ट्रेन कर दिया तो माइस तो लाइव ही होगा। लेकिन जब हमने ये लाइव वाला यानी हीट किल एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन, यानी ये भी तो लाइव ही था, इसमें भी दोनों लाइव वाले को हमने किया इंजेक्ट इनटू माइस, तो हमने देखा कि माइस मर गया। इससे क्या पता चलता है?